कीनिया की इकोनॉमी में पैसा लगाना चाहेंगे? नहीं। नमस्कार दोस्तों, हम फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ चला रहे हैं। उसमें ये सेकंड वीडियो है जहां हम बहुत ही बेसिक लेवल से कोशिश कर रहे हैं समझाने की कि कैसे आप फंडामेंटल एनालिसिस की जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो इस पार्ट में हम बात करेंगे कि वहां तक हम पहुंचते कैसे हैं जहां पर हम कंपनी स्टडी करते हैं। तो जब आप किसी भी बिज़नेस को पढ़ने जाते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। पहला क्या होता है जिसको हम बोलते हैं टॉप डाउन। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप देखते हैं ग्लोबल इकॉनमी कहाँ पर है, फिर आप देखते हैं इंडस्ट्री कहाँ है, और देन आप आते हैं उस कंपनी के बारे में। इसको बोलते हैं टॉप डाउन एनालिसिस। और दूसरी बॉटम अप होती है जहाँ पर पहले कंपनी पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं इंडस्ट्री की हालत, और फिर देखते हैं इकोनॉमिक डेटा कैसा है। तो टॉप डाउन मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ, जिसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, ये आपके तरीके पे डिपेंड करता है आप कौन सा प्रेफर करते हैं। बात करते हैं टॉप डाउन अप्रोच की। जैसे आजकल की बात करें तो ग्रीन एनर्जी पे काफ़ी फोकस आ रहा है। तो आप स्टडी करने की कोशिश करिए कि ग्लोबली सिचुएशन क्या है, ग्लोबली इकोनॉमीज़ क्या सोच रही हैं, लीडर्स हमारे क्या सोच रहे हैं, पैसा किस तरफ जा रहा है। अगर वहाँ से इंडिकेशंस आ रहे हैं कि इस सेक्टर पे पैसा आने वाला है तो बेशक ये चीज़ काफ़ी पॉजिटिव हो जाती है। अभी क्या है कि कोरोना आया हुआ है तो ज़्यादातर इकोनॉमीज़ पे इसका इफ़ेक्ट पड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है जब इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा तो इंडस्ट्री पे फ़र्क पड़ेगा, और वो फ़र्क फिर कंपनी पे भी पड़ेगा। तो ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ होती है कंपनी पढ़ने के दौरान। तो चलिए सबसे ऊपर के लेवल से शुरू करते हैं। हम टॉप डाउन अप्रोच की तरफ जाएंगे आज। पहला जो हमारा इकोनॉमी एनालिसिस है, वहाँ हम देखते हैं किसी कंट्री की जीडीपी क्या है। जैसे मैं आपसे भी बात करूँ तो क्या आप कीनिया की इकोनॉमी में पैसा लगाना चाहेंगे, या फिर क्या आप इंडिया जैसी इकोनॉमी में पैसा लगाना चाहेंगे? तो ये आपका लॉजिक बेसिकली कहेगा कि आप इंडिया में पैसा लगाना प्रेफर करेंगे। यही होता है इकोनॉमिक कंडीशंस पढ़ना। बेसिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जीडीपी हो गया। जैसे बहुत डीप में नहीं जाऊंगा वरना ये इकोनॉमिक्स का लेक्चर हो जाएगा। जीडीपी हाई है मतलब वो पॉजिटिव हुआ, जीडीपी लो जा रही है मतलब पूरी इकोनॉमी के लिए एक नेगेटिव इंडिकेटर हो गया। साथ ही साथ होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होता है महंगाई। अगर हम इन्फ्लेशन माने महंगाई की बात करें तो थोड़ी महंगाई बहुत ज़रूरी होती है हर इकोनॉमी की एक हेल्दी ग्रोथ के लिए। इसलिए एक 5-6% का रेगुलर इन्फ्लेशन इंडिया जैसी इकोनॉमी में एक पॉजिटिव चीज़ है। अगर इन्फ्लेशन नहीं है, डिफ्लेशन हो रहा है, दाम कम हो रहे हैं, तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो आप बेसिक माइंड में ये मान के चलिए कि इन्फ्लेशन अगर थोड़ा बहुत है तो वो हेल्दी है इकोनॉमी के लिए। उसके बाद हम आते हैं इंडस्ट्री पर। जैसे अभी आप अगर गवर्नमेंट का डेटा पढ़ रहे होंगे तो काफ़ी फोकस आ रहा है ग्रीन एनर्जी पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। बहुत सारी कंपनियां इसके बारे में बात कर रही हैं, काफ़ी यूट्यूबर्स इसके बारे में बात कर रहे हैं, और गवर्नमेंट काफ़ी स्कीम्स भी लेके आ रही है। तो वहाँ आपको स्टडी करना होगा कि कौन सी इंडस्ट्री गवर्नमेंट की किस स्कीम से बेनिफिट पा रही है। अब केवल ये न्यूज़ पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है, न्यूज़ को डिटेल में पढ़ना चाहिए कि अगर कोई इंडस्ट्री की बात हो रही है, उस इंडस्ट्री में स्पेसिफिक किस कंपोनेंट की बात हो रही है। अगर कोई बोले कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे पुश आ रहा है तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि क्या हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाले हैं, बाहर से खरीद के बेचने वाले हैं, या फिर कुछ और R&D करने वाले हैं। तो अगर हम खरीद के बेचने वाले हैं तो जो इंपोर्ट करके बेचने वाली कंपनियां होंगी उनको फ़ायदा होगा। अगर यहाँ बनाने की बात है तो जिन कंपनियों के पास कंट्री में ही सामान बनाने की काबिलियत होगी उनको फ़ायदा होगा। तो आप इस तरह से डीप में एनालाइज करिए कि जो स्कीम है स्पेसिफिकली किस कंपनी पे फ़ायदा उसका पड़ेगा, फिर आप ज़ीरो इन कर जाएंगे उस कंपनी की तरफ। उसके बाद आती हैं बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लोज एंड ऑल, जिसके बारे में बेसिक इंट्रो हमने पिछली वीडियो में दिया था। तो मैं आपको संडे में और बोर नहीं करूंगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए टॉप डाउन अप्रोच के। इसके बाद हम जल्दी ही आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे समझने की कि कंपनी को डिटेल में बैलेंस शीट्स वगैरह कैसे पढ़ते हैं। थैंक यू।